जी स्टूडेंट्स, हमने यूज़ की थी इंटीजर डेटा टाइप, वो यूज़ की थी, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस डी लिखा जाएगा। मॉडुलस डी लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने साइड कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद साइड स्टैरिक लिखना है। स्टैरिक का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन शो कर रहा है, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करेंगे। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जीक्यूट भी करके दिखाऊंगा, पूरा प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो कंट्रोल आल सेव F11 प्रेस किया और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ले जी उसने क्या दिया कि एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे मैं 15 करता हूँ, 15 लिखा, एंटर किया, तो ये देखें यहाँ पे उसने कह दिया एरिया ऑफ स्क्वायर इज -21610 साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ये इशू आया, दोबारा इसको देखते हैं कि इसमें क्या आया। एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की हमने साइड जो है, मिस्टेक तो नहीं होगी कि देखते हैं। एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये 50 है, इसने लिखा था यहाँ पे 50 देखते हैं। साइड प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर इज मॉडुलस डी, एरिया ऑफ स्क्वायर इज मॉडुलस डी। हाँ, एक मिस्टेक हुई है, पता लग गया। अब वो मिस्टेक क्या है, ये इन्वर्टेड कोमास को हमने उठा के ये मॉडुलस डी तक ही रखना है, इसलिए ये थोड़ा सा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अब इसको हम दोबारा जो है ना कंट्रोल आल सेव और कंपाइलर रन करके देखते हैं और दोबारा 15 प्रेस करते हैं। इसमें इशू आया, इसमें इशू क्या है कि यहाँ पे उसने दिया है कि आपके ये जो है ना, ये वाला साइन एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका प्रॉब्लम है, तो ये देखते हैं, ये नहीं आएगा। इसको रेज किया, कंट्रोल आल सेव किया, कंपाइलर रन किया, इसीलिए कहते हैं इसको कि ये आपके पास ना एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन, ये दोनों चीज़ें आती हैं इसके अंदर। 15 प्रेस किया, ले जी 15 का 225 आ गया, ये देखें। ठीक है, 15 का स्क्वायर आपके बुक के ऊपर दिया गया था कि 25 का, तो 25 का हम जो है ना यहाँ पे 25 लिखा, एंटर किया, तो ले जी 625 आ रहा है, 25 को 25 से, लेकिन वहाँ पे बुक के ऊपर शायद इसने दिया है 2500, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 2500, सॉरी हमने 25 लिखा है, हाँ 50 लिखना है इधर। दोबारा देखते हैं इसको, कंपाइलर रन किया इसी को और 50 लिखा, 2500 आ गया। ये आपकी बुक के ऊपर दिया था, 2 एग्जाम्पल मैंने अपने पास से करवाए हैं, एक 25 वाली और एक 15 वाली। बताने का मकसद ये है कि यानी कि प्रोग्राम में आप कोई भी वैल्यू रखें एग्जीक्यूशन के दौरान या कंपाइलर रन होने के बाद, जो भी आप वैल्यू आउटपुट, आप यूज़र हैं और आप प्रोग्रामर भी हैं, जब आपने प्रोग्राम को बना के किसी आगे यूज़र को प्रोवाइड करना है तो उसने अपनी मर्ज़ी की वैल्यू डालनी है। उसने ये नहीं कि आप उसको बोले नहीं भाई हमारी बुक में 50 लिखा था तो 50 ही लिखना है, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसे नहीं होता। यूज़र अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे वो ना इसमें वैल्यू ऐड कर सकता है। सही है, ये हमारी एक्टिविटी नंबर 4 हो गई है। कंट्रोल आल सेव करता हूँ मैं इसको और आगे वाली मैं उस पर चलता हूँ। नई सोर्स फाइल बना ली, आगे कह रहा है, ये भी थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा है लेकिन सेम है, एक जैसा है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द नंबर ऑफ बॉल्स इन जार ए। कहता है आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो टेक करे इनपुट ले नंबर ऑफ बॉल्स ए एंड द नंबर ऑफ बॉल इन बी जार। आपके नंबर ऑफ द प्रोग्राम कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास शो करे कि जार ए की बॉल्स कितनी है और जार बी की बॉल्स कितनी है, दोनों में कितनी बॉल्स डाली गई हैं। तो उन सारी को कैलकुलेट करने के बाद, उनको सारी को प्लस करने के बाद आपके पास वो सारा कुछ बता दे। सही है, ये वाला प्रोग्राम अभी हम बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम बनाएंगे, ये हमारे 2.5 है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर इसको हम कंट्रोल एस कर लेते हैं, पहले ही कुछ भी लिख के हम कंट्रोल एस कर लें। एक्टिविटी ACT, कैप्स लॉक ऑन हो गया। एक्टिविटी नंबर 5.cpp सेव किया। यहाँ पे अब हम कंट्रोल V करके सबको कंट्रोल आल कैंसिल किया। पुराना कोई भी प्रोग्राम उठा लें, उसको आप कॉपी पेस्ट कर लें, कंट्रोल आल C कॉपी कर लिया।
कंट्रोल वी किया, पेस्ट किया। सबसे पहले हम दो वेरिएबल बनाएंगे इन डेटा टाइप के साथ, इंट स्टैटिक ए सॉरी कैपिटल ए कोमा बी और लाइन टर्मिनेटर लगा दिया। दो वेरिएबल बन गए, उसके बाद क्या करना, प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ बाल्स इन जार ए। प्रिंट एफ करना है, एंटर द नंबर ऑफ बाल, एंटर द नंबर ऑफ बॉल्स इन जार ए। ठीक है, ये लिखा। इसी को अब कॉपी करके ना हम पेस्ट करेंगे नीचे, क्यों हमारा टाइम बच जाएगा। प्रिंट एफ कर लिया। अब स्कैन एफ यूज़ करेंगे मॉडुलस डी, क्योंकि हमने ए यूज़ किया ऊपर। इसको भी हम ए स्मॉल कर लेते हैं और बी को भी हम स्मॉल लिख लेते हैं। स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ किया। स्कैन एफ का फंक्शन, स्कैन एफ ब्रैकेट्स लगाई, इन्वर्टेड कोमास में मॉडुलस डी लिखा, कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद क्या करना है, हमने एंड ए लिख देना है। एंड मीन्स एम्परसेंड साइन है ए, ये लिख दिया। लाइन टर्मिनेटर इन माय ओपिनियन आएगा जी, बिल्कुल आएगा। ये एक समझ ले, पहला स्टेप पर मामला हमारा ए वाला मामला क्लियर हुआ है। ठीक है, जहाँ पे मॉडुलस डी लगाना है, हमने मॉडुलस का साइन नहीं था लगाया, ये लगा लिया। अब बेस्ट प्रोग्रामर वो होता है जो इसको जो है ना कॉपी पेस्ट का यूज़ ज़्यादा करे, क्यों टाइम बच जाता है। प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे प्रोग्रामिंग करते हुए। तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी नीचे ही ला के मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो ये सारा पेस्ट हो जाएगा। इसको थोड़ी सी स्पेस दे देता तो ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसी के अंदर अब मैं दूसरी लाइन जो मैंने पेस्ट की इसी के अंदर एडिटिंग करूँगा कि प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ बॉल्स इन जार बी। यहाँ पे मैं बी लिखूँगा, कैपिटल बी, और यहाँ पे मैं मॉडुलस डी सेम ही रहा है क्योंकि हमारी डाटा टाइप ऊपर सेम थी, इसलिए मॉडुलस डी को नहीं छेड़ना। यहाँ पे एम्परसेंड साइन बी लिख देना। जब दोनों चीज़ें होगी, अब तीसरा प्रोसेस क्या है, स्कैन एफ भी हो गया हमारा। प्रिंट एफ में जाना और कहना टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखनी है। ठीक है, प्रिंट एफ की मैं एक लाइन कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी किया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये लिखना है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये लिख दिया। ये लिखने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब हमारे पास जो दोनों वेरिएबल यूज हुए थे वो मॉडुलस डी के थे। किसके थे, मॉडुलस डी के। मॉडुलस डी क्यों, इंट हमारे पास डाटा टाइप जो है वो इंटीजर टाइप के, इसलिए मॉडुलस डी ही आएगा। मॉडुलस डी लिखा, सॉरी बॉल्स, कंट्रोल जी, जो हमने अक्सर अवकात होता है कि प्रोग्राम सारा सिलेक्ट किया होता है, कोई और की प्रेस हो जाती है। मसलन ये चीज़ मैं बताता हूँ, मैंने सारा प्रोग्राम सिलेक्ट किया, गलती से मेरे हाथ से डी प्रेस हो गया, सारा प्रोग्राम चला जाता है। आपने परेशान नहीं होना, आपने कंट्रोल जेड को प्रेस करना है, आपका प्रोग्राम दोबारा आ जाएगा। स्क्रीन के किसी भी हिस्से पर क्लिक करें तो ये ठीक हो जाएगा। बॉल्स लिखा, यहाँ पे दोबारा मॉडुलस डी लिख के, सॉरी मॉडुलस डी लिखा और अपने इन्वर्टेड कोमास को यहाँ हमने क्लोज कर देना और ये वाले साइन को बंद, इसको रेज कर देना। इतना हमारा मामला जब हो जाना है ना, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद a प्लस बी हमने यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देना है। क्यों, a प्लस बी हमारे दो वेरिएबल के नेम थे जिनको हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था। कंट्रोल आल सेव करते हैं और इसको कंपाइल रन करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो ए में बॉल्स थी वो थी 50, ठीक है। उसने कहा बी में कितनी थी, मैं कहता हूँ 75। ये अब इन दोनों का टोटल हमारे पास कर देगा 125 आना चाहिए। जवाब देखते हैं क्या आता है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एंड डी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है कोड में।